कुमार था, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, वो भी एक दिल्ली प्रशासन के कांस्टेबल के द्वारा। ये विकसित भारत की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे पूरा होगी? पुलिस वाला जो मारा है गोली, उसके गोली मार देना चाहिए, यही न्याय मेरा। और जीतन राम मांझी को जो बयान दिया है, जो मार दिया गोली तो मार दिया, क्यों मार दिया गोली? आप उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय होगा इसमें। जांच कौन करेगा? पुलिस वाला करेगा। और गरीब परिवार है, कुछ नहीं होगा, साल भर के अंदर उसका जमानत हो जाएगा और वो फिर बाहर घूमेगा, फिर किसी बिहारी को पीटेगा। बिहारी दिल्ली को सजाते हैं और सजाने के दरमियान में ये कहा जाता है तुम बिहारी हो, तुमको गोली मार देंगे। और एक बिहार का भारत सरकार में 8 मंत्री हैं। अरे पब्लिक तो खुद छूती है, उसके बाद ज्ञान देती है, गलती कर देती है, फिर रोती है। 2 किलो चावल चाहिए तो लो 2 किलो चावल। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं पतंगड़। क्या अब हमारा देश विकसित भारत की कल्पना जो हुई थी वो बिखरे भारत की तरफ बढ़ रही है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो इस बिहारी लड़के को जिसका नाम पांडव कुमार था, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, वो भी एक दिल्ली प्रशासन के कांस्टेबल के द्वारा। ये विकसित भारत की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे पूरा होगी? बिहार के ही सांसद है मनोज तिवारी, जो पिछले 3 टर्म से दिल्ली में सांसद बने हुए हैं। उनका एक गाना है, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। अरे जब तुम्हारे कांस्टेबल, तुम्हारे सुरक्षा कर्मी बिहारी बोलकर हत्या करेंगे तो 1000 साल क्या, वो कोई 15 साल 20 साल नहीं जी पाएगा। मैं इसी लोगों से बात करता हूँ इसी पर, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ देख रहे हैं, ये आज जंतर मंतर पर उसी पांडव कुमार की जो निर्मम हत्या हुई है उसी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए हैं। लोगों से बात करते हैं कि जो 8 मंत्री इस समय केंद्र सरकार में हैं, जो सिर्फ सरकारी, बिहार में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, दिल्ली में भी रेखा गुप्ता की बीजेपी की गवर्नमेंट है, सब मौन क्यों है, सब चुप क्यों है? क्या अगर इनके परिवार में, इनके किसी घर में किसी बेटे की, किसी भाई की, किसी बहन की हत्या होती तो इसी तरीके से मौन रहते? ये बताओ, क्या जिस तरीके से बिहारी पांडव कुमार की हत्या हुई बिहार के नाम पर, बिहारी होने के नाम पर, ऐसी घटनाएं कहीं और सुनने में आई है सिर्फ बिहारी को छोड़कर? क्योंकि बिहार की घटनाएं लगातार आती है कि बिहारी को गाली दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, किसी और प्रदेश के नाम पर उसकी हत्या की जाती है। किसी और प्रदेश के नाम पर हत्या इसलिए नहीं की जाती है ना कि अगर नॉर्थ ईस्ट पे आप हमला करेंगे, पूरा प्रधानमंत्री मंत्री सब एकजुट हो जाएगा, और असम पे हमला करेंगे, बंगाल पे हमला करेंगे तो वहाँ का मुख्यमंत्री सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। जब बिहार पे करेंगे ना तो ये पट जाते हैं कि हम भाजपा के हैं, हम आम आदमी पार्टी के हैं, या जनसुराज के अलग अलग है। तो बिहारियों में एकजुटता नहीं है। सोचिए, बिहार के लोग 40 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं और 40 लाख लोग में 400 लोग इकट्ठा नहीं हुए। तो जब तक आप ऐसे बटे रहेंगे ना तो बिहारी ऐसे ही कूटे जाएंगे। हाँ, तो कह रहे हैं कि जब तक ऐसे बटे रहेंगे जात पर और पार्टियों के नाम पर, तब तक आप कटते रहेंगे। जो नारा एक चलता है कि बटोगे तो कटोगे, पार्टियां लगाती हैं, अगर जनता उसका समझ ले तो इस तरीके से जो हत्याएं होती है बिहारी के नाम पर, ऐसा नहीं हो। तब देखिए, क्या मारने वाला कौन है? पुलिस वाला। आप उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय होगा इसमें। जांच कौन करेगा? पुलिस वाला करेगा। और गरीब परिवार है, कुछ नहीं होगा, साल भर के अंदर उसका जमानत हो जाएगा और वो फिर बाहर घूमेगा, फिर किसी बिहारी को पीटेगा। और हम लोग एकजुट होकर जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ऐसे ही पीटते रहेंगे। ये देखिए, आप बैनर एक लिए हैं, जो एक देश एक सम्मान, बिहारी भी है इंसान। लेकिन बिहारी को इंसान समझ कौन रहा है? सिर्फ बिहारी को ये माना जाता है कि वो बिहार से उठकर आया है, वो नौकर है, वो ये वही उसी बिहार से डॉक्टर पैदा होते हैं, उसी बिहार से सबसे ज्यादा IAS और IPS ऑफिसर पैदा होते हैं, उनकी गणना नहीं होती। उसी बिहार से मंत्री, विधायक, सांसद और प्रथम राष्ट्रपति उसी बिहार से निकल कर आए हैं, लेकिन उनकी गणना नहीं होती है। सिर्फ तुलना की जाती है जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं। तो मजदूरों की इज्जत क्या है? इज्जत कब होगा ना? 10,000 रुपए लेकर वोट डाल देंगे, आपसे कौन डरेगा? आपकी इज्जत कौन करेगा? नेताओं को पता है कि दारू पिला के आपको वोट ले लेना है, पैसा दे के आपसे वोट ले लेना है, तो आपकी चिंता क्यों करेगा? इसीलिए तो जीतन राम मांझी ने क्या कहा, मार दिया तो मार दिया, हम क्या करें? नेता का कोई बेटा नहीं मरा ना, मजदूर मरा है, आम आदमी मरा। आम आदमी की इस देश में कोई औकात नहीं। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि नेता का बेटा नहीं मरा है, मजदूर मरा है। और सच में अगर ये नेता का बेटा होता तो बिहार से लेकर दिल्ली, इस राजधानी तक अभी तक हिल गया होता, पूरा प्रदेश, पूरा देश हिल गया होता। लेकिन मजदूरों को कोई सुनने वाला नहीं है, मजदूरों की कहीं सुनवाई नहीं है। ऐसे मजदूर आए दिन मारे जाएंगे, गाली गलौज होगा उनके साथ, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा, लेकिन सरकारें मौन रहेंगी, नेता मौन रहेंगी। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस पांडव कुमार के परिवार के साथ न्याय हो।
सर ये बताइए, लगातार बिहारियों के साथ ऐसे घटनाएं क्यों होती है? क्योंकि दिल्ली की पहली घटना नहीं, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, सब जगह बिहारियों के साथ ऐसे होती है। बिहारी ऐसा लोग मानसिकता बना देते नेता हो, दूसरा नहीं बना, ये बिहार का नेतृत्व बना दिया है मजदूर करके, बिहारी कह के, जात पात पे नाम पे बता के। लेकिन हम लोग को इंसाफ नहीं मिलता है, चाहे कोई नेता हो, कोई नहीं इंसाफ दिलाता है। खाली इलेक्शन के समय कहेगा हाउ देंगे, हाई देंगे, हाउ लेंगे, ई देंगे, गमछा देंगे, कति देंगे, पैसा देंगे, देता कुछ नहीं है। कहे को रोजगार मिल गया, ये मोदी जी बोले थे ना, पलायन पे रोका, सब बोले थे ना। अरे कहाँ रखवा दिया? एगो बिहारी, एगो माँ का बेटा का वो तो उतर गया ना, माँ का एक। बिल्कुल, कल हम भी हो सकते हैं। ए बिहारी भाई, तू सब हो सकता है इस जगह पे, आजा, कम से कम इस सरकार को दिखा दो बिहारी कोई जानवर नहीं है, कहीं भी मार दोगे, हम भी इंसान हैं। बताइए, बिहारियों की अस्मिता से लगातार खिलवाड़ होता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल से पिछले बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट है, गठबंधन की भले हो, यहाँ पर है केंद्र में भी मोदी सरकार में है। एक बात बताते हैं, हिंदू मुसलमान कह के गाली दे दीजिए, पंडित को गाली दे दीजिए, हरिजन बड़े बिरादर कह के गाली दे दीजिए, देखो ऐसे ही बिहारी सबका गाली हो गया है। बिल्कुल, कहीं राज्य में जाइए बिहारी के नाम पे लोग वोट लगा, बिहारी का मारो, ये करो, उन लोग को वोट। महाराष्ट्र में देखते हैं, राज ठाकरे, बाल ठाकरे के समय से, असम में देखे थे, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, कैसे काटा था बिहारी के नाम पे। ये लोग सिर्फ राजनीति करता है। अभी महाराष्ट्र में देखिए, वहाँ भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, बीजेपी की सरकार वहाँ पर भी है। और यहाँ पर शीला दीक्षित, माफ कीजिएगा, जो रेखा गुप्ता जी है, वो सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए कुछ पैसे की अनाउंस कर दी। उस पांडव कुमार जो व्यक्ति मारा गया, उस परिवार को 12 लाख रुपए पर्याप्त है क्या? पैसा का अलाउंस किया है ना, मैं कहता हूँ उस दरोगा को फांसी दीजिए। अब पूरा बिहार का जनता मिल के 12 लाख दिया ना, 1200 करोड़ देंगे हम लोग, ये अलाउंस करता हूँ मैं। क्या ऐसा होगा? ऐसा कभी जिसका गोद उजड़ गया, जिसका सिंदूर मिट गया, क्या दोबारा आ जाएगा? जो बच्चा अनाथ हो गया, कहाँ से अपना बाप लाएगा? जो बहन का भाई मर गया, किसको भैया कहेगी? जो बाप का बेटा मर गया, किसको कहेगा बेटा? और सबसे बड़ी बात है कि पांडव कुमार की फैमिली के साथ कोई नहीं है। आज देखिएगा कि जब से उनकी हत्या हुई 4 दिन 5 दिन हो गए और कोई उस परिवार के, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नहीं हुआ है। रेखा गुप्ता सिर्फ वो अपना एक चेहरा चमकाने के लिए वही काम करती है बस, बाकी कोई और पार्टी नहीं खड़ी हो रही है। भाई मनोजुआ बैठे न, मनोजुआ कौन तो सांसद 1.5 लाख बात सुन लो, मनोज तिवारी, रवि किशन तिवारी नाम बा। अरे बाप, हम तो मनोजुआ कहिले, अब तो हमारे मनोजुआ बैठे हुए, एको ढहुआ के नहीं कह सकनी, खाली राजनीतिक करल है, वोट ला सुअर आवे सब कोई जितना नेता बा। इनका क्या गुस्सा है? गुस्सा है जो हमें न्याय चाहिए। पुलिस वाला जो मारा है गोली, उसके मार देना चाहिए, यही न्याय मेरा। वो जीतन राम मांझी को जो बयान दिया है, जो मार दिया गोली तो मार दिया, क्यों मार दिया गोली? अगर उसके बेटे को गोली लगी होती तो क्या करता वो? 8 मंत्री हैं बिहार में, क्या करेगा मंत्री? सर ये बताइए कि बिहारों के साथ ऐसा क्यों लगातार होता आ रहा है? ये पहली घटना नहीं है, और भी घटनाएं देखिए, पुराने समय में बिहार होती आ की रही हैं। घटना नहीं है, ये महाराष्ट्र में भी होता है, पंजाब में होता है, तमिलनाडु में भी होता है, केरला में भी होता है, सब जगह होता है। ये बिहार की असीमता का सवाल है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ, अभी जो हम लोग दिल्ली में यहाँ हैं, हम लोग 40 लाख की तादाद में है यहाँ पे, जो हमारी आबादी है, और हम बिहार को बिहारी दिल्ली को सजाते हैं, और सजाने के दरमियान में हमें ये कहा जाता है तुम बिहारी हो, तुमको गोली मार देंगे। और एक बिहार का, भारत सरकार में 8 मंत्री हैं, गिरिराज सिंह, चिराग जी, नित्यानंद राय, उसके बाद क्या कहते हैं, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जी के बयान पे तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि जो मार लिया तो क्या हुआ? अरे भाई, संतोष सुमन को जेल चुकेगी और पांडव को मारा जाएगा। और कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है, ये कहते हैं जीतन राम मांझी जी। अपना जो कुंबा बनाते हैं, कहते हैं कि हमारी जो सरकार है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो गरीबों को लेकर चलती है, यही गरीबों को लेकर चलती, गरीबों के साथ पुलिस दिन दहाड़े हत्या कर रही है। ये तो बहुत मतलब आश्चर्यजनक बात है, ये असीमता का सवाल है। आप समझ नहीं पाइएगा, उस परिवार के बच्चे को तो गोली तो मारा ही गया, और मारने के दरमियान में उस परिवार को 10 मिनट तक उस बॉडी को देखने के लिए नहीं दिया गया। 4 पुलिस वाले आए, 5 मिनट के अंदर उसको उठाते हैं और जला देते हैं, जैसे हाथरस कांड हुआ, और उसको चुप कैसे? ये कितने दुख की बात है। और क्या यही काम
काम किसी और महाराष्ट्र के लोग के साथ, तमिलनाडु के लोगों के साथ, केरला के लोगों के साथ हो सकता है? यूपी में हुआ होता ना तो पता चल जाता, अभी यूपी में हुआ होता ना तो पता चल जाता। वो बिहारी है इसलिए कुछ नहीं हुआ। हमारा मतलब बिहार के जीवन का कोई वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू नहीं भाई। हमारा नेता खुद कह रहा है कि मर गया तो मर गया, हंस रहा है वो। सबसे बड़ी चीज है कि पब्लिक ऐसे लोगों को चुनती क्यों है? अरे पब्लिक तो खुद दिया है, उसके बाद ज्ञान देती है, गलती कर देती है फिर रोती है। 2 किलो चावल चाहिए तो लो 2 किलो चावल। 10,000 रुपए बिक जाती है। जब बिहार के सरकार, बिहार की जनता है 10,000 रुपए बिक जाती है, वो क्या बड़ी सरकार चुन पाएगी? उनको भी जागना जरूरी है। जिस आदमी ने बात किया कि नौकरी, पार्टी एक भी सीट अगर आ गया होता ना तो आज कार्रवाई कुछ और होती। उसे 5 सीट नहीं मिला, आज वो हमारे लिए खड़ा है, यहाँ आके हमारे लिए खड़ा है वो, और कोई नहीं आया। कोई नहीं, और कोई नहीं। हमारे जितनी पार्टियां हैं कोई भी नहीं पांडु कुमार के साथ खड़ी है। कोई नहीं आया, वो भाई खड़ा है जन स्वराज। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये भी है कि बिहार में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, दिल्ली में भी है और केंद्र में भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो चिल्ला चिल्ला के कहता था भाई नौकरी दूंगा, लेकिन नौकरी नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए क्या? राशन सिलेंडर, यही चाहिए। तो लो, राशन चाहिए, सिलेंडर ले लो, नौकरी नहीं चाहिए। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन आज चिराग पासवान जी की बात आई है, उठने की, हर पार्टी की उठने की बात आई है, लेकिन आज कोई भी पार्टी यहाँ पर आकर दिल्ली में खड़ा नहीं है इस पांडु कुमार के साथ। और सिर्फ जन स्वराज ने ऐसी आवाज उठाई है कि हम पांडु कुमार के साथ खड़े हैं, हम उन बिहारियों के साथ खड़े हैं जो हमारे बिहार के लिए, हमारे बिहार वासियों के लिए, अपने परिवार के लिए दिल्ली में जाकर रह रहे हैं। और बाकी ना तो बीजेपी, जो कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी में नित्यानंद राय जी ना जाने कितने बड़े बड़े नेता हैं जो बिहार से आकर बीजेपी को लीड कर रहे हैं आज, लेकिन आज कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आकर उसके लिए आवाज उठाए और उसके लिए आवाज उठाकर एक विरोध प्रदर्शन करे, उस अपराधी से, उस पीड़िता परिवार को न्याय दिलाने की बात करे। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस परिवार के साथ में आकर खड़े हो। जन स्वराज सिर्फ एक ऐसी पार्टी निकल कर आई है जो खड़ी हुई है, और ये देख लीजिए, हम इसमें लिखा हुआ है, हम बिहारियों को भड़काओ नहीं तो पछताओगे। एक बार इतिहास ने लोगों को बताया था कि वही बिहार है, वही मगध है, वही मिथिला है जो पूरे सम्राट अशोक ने पूरे भारत को अखंड भारत बनाया था। ये वही बिहार है। अभी हम इतिहास बता रहे हैं लोगों को। अगर अभी भी पूरे देश के लोग नहीं सुधरे, उनका मान्यता नहीं बदला, नियतता नहीं बदली बिहारियों के प्रति, तो बिहार फिर रन में उतरेगा, और जब रन में उतरेगा तो कोई भी पार्टी इसको संभालने वाले नहीं होंगी।